Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel. And in this video, I have taken up the numericals on the theory of income employment वाला chapter 12, very important. यहाँ से भी numerical आने का बहुत chances है. So चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि numerical कैसे बनेगा. सबसे पहले आप एक कॉपी लेके मेरे साथ साथ फॉर्मूले लिख लीजिए. ठीक है, क्या सारे फॉर्मूलाज है उसको लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग एक करके सम शुरू करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला APC is equal to C by Y. APS is equal to S by Y. अगर APC और APS को जोड़ते हैं तो इट शुड गिव अस यूनिटी यानी इक्वल टू 1. ठीक है. नेक्स्ट MPC is equal to delta C by delta Y. MPS is equal to delta S by delta Y. एंड अगर दोनों को जोड़ेंगे MPC प्लस MPS तो भी आना चाहिए इक्वल टू 1. ये बहुत काम का है, ये मैं इसका यूज आपको बताऊंगा. ठीक है. नेक्स्ट अगर आपको कंजम्पशन निकालना पड़े दैट टू इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी वाई आप बोल सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है इसको लिखने का c इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग सिखाते हैं c बार प्लस MPC इंटू वाई. ठीक है. C bar stands for autonomous consumption, A stands for autonomous consumption, MPC is the slope of consumption curve, B भी आपका MPC ही है, and this Y stands for your income, both the Y income. ठीक है. तो चाहे आप ये वाला इक्वेशन यूज करो या फिर ये वाला यूज करो. ठीक है. चलिए अगर आपको बोले कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तो फिर आप कैसे निकालेंगे. हम लोग क्या जानते हैं दैट यूजुअली इनकम इज पार्टली कंज्यूम्ड एंड पार्टली सेव्ड. बट अगर इक्विलिब्रियम का बात करें, इन इक्विलिब्रियम we know that aggregate demand is equal to aggregate supply, or we also know that saving is equal to investment. तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अगर बराबर है तो फॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूं दैट y इज इक्वल टू c प्लस आई, क्योंकि s इज इक्वल टू i, दैट इज y c प्लस आई. तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने के लिए. ठीक है. y इज इक्वल टू c प्लस आई फॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. ओके. Next, then comes your multiplier. Multiplier is k. K is equal to delta y upon delta I. Change in income due to change in investment. कितना income से change हुआ, अगर investment change होगा तो. Also k निकालने का तरीका है 1 by 1 minus MPC या फिर 1 by MPS. ये 1 by MPS कैसे आया, हम लोग क्या जानते हैं दैट MPC plus MPS is equal to 1, therefore MPS is equal to 1, MPC उधर चला जाएगा minus MPC. So 1 by MPS is also another way of calculating your multiplier. ठीक है. तो ये सारे फॉर्मूलाज को आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, एक जगह जॉट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, एंड देन वी मूव टू द न्यूमेरिकल सेक्शन नाउ. चलिए starting with the first numerical. Calculate MPC, MPS, APC and APC from the following. So हमें निकालना है we have to calculate APC, MPC and MPS. नाउ क्या बताया मैंने आपको, क्या फॉर्मूला है. APC के लिए C by Y है, MPC के लिए डेल्टा C by डेल्टा Y है, और MPS के लिए डेल्टा S by डेल्टा Y है. ठीक है. तो चलिए APC निकाल लेते हैं. 95 by 100 C by Y will give us 0.95 and 104 divided by 110 .
0.945 आ रहा है, so 0.95 ले लेंगे, 0.945, सो 0.95, ठीक है। ये हो गया आपका एपीसी। नाउ एमपीसी क्या निकलेगा? एमपीसी कभी पहला वाला एमपीएस पहला वाला नहीं निकलता है, डैश रहेगा, क्योंकि चेंज हमेशा नेक्स्ट से शुरू होता है। सो यहाँ चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 104 माइनस 95, चेंज इन कंजम्पशन इज 9 एंड चेंज इन इनकम कितना है? 10। सो एमपीसी आ गया 0.9। एंड जैसा कि मैंने आपको क्या बोला कि आपको एमपीएस निकालने का भी दरकार नहीं, हम लोग जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस अगर करते हैं तो आना चाहिए 1। तो अगर एमपीसी 0.9 है, सो 1 माइनस 0.9 विल बी 0.1। देयर यू गो, आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट सम। कैलकुलेट एमपीसी, एमपीएस, एपीसी एंड एपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग। So we need APC, we need APS, we need MPC, we need MPS from the following data. Formula क्या है? APC के लिए it is C by Y, APS के लिए it is S by Y, MPC के लिए it is delta C by delta Y and MPS के लिए it is delta S by delta Y. आपको सारे निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप खाली APC और MPC निकाल लो, APS MPS अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि APC और APS को जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, एमपीसी और एमपीएस को भी जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपीसी निकालना, 720 डिवाइडेड बाय 800 इज 0.9, तो ये हो जाएगा 0.1। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। देन दिस विल कम टू 0.8 एपीसी, तो ये आ जाएगा 0.2, ठीक है। एमपीसी एमपीएस फर्स्ट वाला के लिए डैश, चेंज इन कंजम्पशन कितना है आपका? 80 and change in income is your 200. So 80 divided by 200 is 0.4, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया 0.6, क्योंकि 0.4 माइनस 1 इज 0.6, 1 माइनस 0.4 इज 0.6, ठीक है। आप कोई भी एक निकाल लो, ऑटोमेटिकली दूसरा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इनकम दिया है, कंजम्पशन दिया है, एमपीसी एमपीएस एपीसी निकालना है। चलिए पहले एपीसी से शुरू करते हैं। एपीसी इज सी बाय वाई एंड देन एमपीसी निकालेंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और 1 से माइनस कर देंगे तो अपने आप एमपीएस आ जाएगा। चलिए 800 बाय 1000 विल बी 0.8, 1500 by 2000 will be 0.75, 2100 divided by 3000 will be 0.7 and 2600 divided by 4000 will be 0.65, ठीक है। सो दिस इज योर एपीसी। एमपीसी का बारी, 1500 माइनस 800 इज 700, यहाँ पे चेंज है 700 का, यहाँ चेंज है 1000 का, सो पहला वाला डैश हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 0.7। यहाँ पे चेंज है 600 का, यहाँ चेंज है 1000 का, तो ये आ जाएगा 0.6। यहाँ पे चेंज है 500 का और यहाँ पे चेंज है 1000 का, तो ये आ जाएगा 0.5। तो एमपीएस ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.7 इज 0.3, 1 माइनस 0.6 इज 0.4 एंड दिस विल बी 0.5। सो दिस शुड बी योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। कंप्लीट द फॉलोइंग। नाउ हमें इनकम दे दिया है, एमपीसी दे दिया है, सेविंग दे दिया है, बोला एपीसी और एपीएस निकालने के लिए। यहां लगेगा आपका इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन यानी कंजम्पशन निकालने के लिए वील टेक सी बार प्लस एमपीसी इनटू वाई। सी निकालने के लिए तो सबसे पहले सी चाहिए होगा, फिर उससे एस आएगा एंड देन उससे एपीसी और एपीएस निकालेंगे। चलिए हम लोग क्या जानते हैं, सी बार क्या होता है? सी बार अपना होता है ऑटो
autonomous consumption. And autonomous consumption क्या होता है? That if income is zero, then how much is consumption? तो वो हमें देखिए यहां दे दिया है. अगर इनकम जीरो है और सेविंग -90 हो रहा है तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन कितना होगा? 90 होगा. सिंस दिस इज माय डिस सेविंग्स, जितना मैं डिस सेव कर रहा हूं तो मतलब मैं कितना डिस सेव करके कंज्यूम कर रहा हूं? 90. उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं दैट दिस इज माय सी बार, दिस इज माय सी बार 90, एंड इसको इक्वेशन में डाल के 90 प्लस एमपीसी इंटू वाई करके हम लोग अपना सारा कंजम्पशन का लेवल निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आइए बनाते हैं. सो कितना होगा? 0.6 into 100 is 60. 60 plus 90 will be 150. आया समझ में? 0.6 MPC into Y, which is 60, and plus C bar autonomous consumption, which is 90, which is 150. ठीक है. Then again 0.6 into 200 will be 120. 120 plus 90 will be 210. Again 0.6 into 300 will be 1 second, 300 into 0.6 will be 180, and 180 plus 90 will be 270. So ये आ गया आपका कंजम्पशन. नाउ कंजम्पशन से सेविंग्स तो निकाला जा सकता है ना. So 100 minus 150 will be minus 50. Income minus consumption is saving. We know that y is equal to c plus s. Therefore, s is equal to y minus c. ठीक है. 200 minus 210 will be minus 10, and 300 minus 270 will be 30. So this is your saving. Now APC का बारी. APC आएगा आपका 90 by 0 will be dash. 90 divided by 0 will be error dash. कुछ नहीं आएगा. APS भी कुछ नहीं आएगा. Dash आएगा. Then 150 by 100 will be 1.5. Then 210 by 200 will be 1.05, and then 270 divided by 300 will be 0.9. तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको y से माइनस कर देते हैं. तो APS आ जाएगा -0.5 minus 1 minus 1.05 will be minus 0.05, and then this will be 0.1. तो ये आ गया आपका आंसर. ठीक है, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कंप्लीट योर टेबल. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट सम. मल्टीप्लायर नहीं, इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है. इन एन इकोनॉमी कंजम्पशन इज गिवन इन द equation of a straight line format, and investment is 1000. Calculate the following equilibrium level of income, consumption at equilibrium level of income. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो हम लोग क्या जानते हैं? We know that in equilibrium aggregate demand is equal to C plus I. Sorry, y is equal to C plus I. Why? Because S is equal to I अंडर इक्विलिब्रियम. तो हम लोग इसी को यूज कर सकते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने के लिए. सो नंबर 1, y इज इक्वल टू सी प्लस आई. तो c हमें ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म पे दिया है. सो y इज इक्वल टू c हो जाएगा 500 प्लस 0.9y प्लस इन्वेस्टमेंट दिया है 1000. इसको सॉल्व करिए. y इज इक्वल टू 1500 प्लस 0.9y, ये इधर आ जाएगा. y minus 0.9y is equal to 1500. So 0.1y is equal to 1500, and y is equal to 1500 divided by 0.1. So y is equal to 15,000.
इनकम आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 1500 बाय 0.1, सो 15,000। नाउ इसी इक्वेशन में y आ गया तो हमें कंजम्पशन निकालना है, तो कंजम्पशन के इक्वेशन में ही y को डाल देते हैं। c इज इक्वल टू 500 प्लस 0.9 इंटू 15,000। तो देखिए हमारा कंजम्पशन आ जाएगा, सॉल्व करिए। 0.9 इंटू 15,000 is equal to 13,500 plus 500, which is your C is equal to 14,000. So this should be your answer. This one and this one. ठीक है? I hope that is clear. सेविंग्स निकालने का जरूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में S is equal to I. So I दिया है, so सेविंग भी हो जाएगा आपका 1000. ठीक है? इन केस अगर आ जाए निकालने को। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट सम। If the marginal multiplier ka sum, if the marginal propensity to consume is 0.75, what is the value of multiplier? And if MPC increases to 0.9, how will the multiplier be affected? तो हम लोग क्या जानते हैं? We know that K is equal to 1 by 1 minus MPC. So 1 by 1 minus MPC दिया है 0.75, which is 1 by 0.25, which is 4 times. ठीक है? 4 times. ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। नाउ इफ MPC इंक्रीजेस टू 0.9, सो अगेन K is equal to 1 by 1 minus MPC, 1 by 1 minus 0.9, which is 1 by 0.1, and which will come to 10 times. ठीक है, 10 times. So this should be your second answer. Easy. चलिए आगे बढ़ते हैं। In an economy, if MPS is 0.2, investment increases by 500 crore, calculate the total increase in income. यानी कि हमें डेल्टा Y निकालना है, ठीक है। So we know that K is also 1 by MPS, right? So 1 by 0.2, which will come to 5 times. आप करके देख लीजिए अपने कैलकुलेटर में। And also we know that K is equal to delta Y upon delta I. So 5 is equal to delta Y हमें निकालना है, delta I हमें दे दिया है by 500. So कितना हो जाएगा? Your delta Y will be 2500. That is your answer. 5 into 500, 2500. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम। इफ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 4, K हमें दे दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MPC एंड MPS। वेरी इजी हो जाएगा। वी नो दैट K is equal to 1 by 1 minus MPC. So 4 is equal to 1 by 1 minus MPC. इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 4 minus 4 MPC is equal to 1. तो ये इधर आ जाएगा, ये उधर चल जाएगा। सो 4 MPC is equal to 4 minus 1, which is MPC is equal to 4 minus 1 is 3, और ये 4 नीचे चला गया, 3 by 4. So MPC is equal to 0.75. And also now we know that if we add MPC plus MPS तो आना चाहिए equal to 1. So if MPC is 0.5, then MPS will be 1 minus 0.5, which is 0.25 is your answer. MPS. ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट सम। If MPC is 0.75, how much increase in investment, delta I निकालना है, is required to increase the income by 600 crore. So we know that K is equal to 1 by 1 minus 0.75 MPC. Achha, let me write the formula. 1 by 1 minus MPC. So we know that 1 by 1 minus 0.75 will be equal to 1 by 0.25, which is 4 times. K आ गया आपका 4 times. Now we also know that K is equal to delta Y upon delta I,
which is 4 is equal to delta y हमें दे दिया है, increase in investment is by 600, delta I निकालना है। तो कितना आ जाएगा आपका, delta I is equal to 600 by 4, which is 150 crore is your answer। ठीक है, 150 is your answer। I hope clear। And moving to the last sum, find the value of additional investment, again आपको निकालना है delta I, by the government when MPC is 0.5 and increase in income is 1000. So we know that K is 1 by 1 minus MPC, which is 1 by 1 minus 0.5, which is 1 by 0.5, which is 2 times। आप करके देख लीजिए, आपका 2 times आएगा। And also we know that K is equal to delta Y upon delta I. So 2 is equal to 1000 divided by delta I, ये उधर चल गया, so delta I will come as 500। ठीक है, 1000 by 2 is your 500। So these were your numericals। I think इससे ज्यादा और टफ कुछ आएगा नहीं आपका, इसको प्रैक्टिस करिए। And for more such quality content, please do like, share, subscribe and share it with your friends and help me grow। Have a great time preparing for your examination। Take care, bye bye।